बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री मद् भागवत सार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 303 भक्ति के व्यासन रूप होने पर मुक्ति मिलती है। 304 भोजन दी में भेदभाव नहीं करना, ऐसा करना महापाप है। 105 ज्ञानी पुरुष का पतन ज्ञानी पुरुष का पतन काम से नहीं क्रोध से होता है। 306 सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। सेवा में सजग रहें। 307 साधन को जीवन के अंतिम सांस तक सावधान रहना चाहिए। 308 संसार मेरे लिए क्या करता है यह जानने की इच्छा मत रखो, किंतु जगदीश्वर मेरे लिए क्या करता है इसका ध्यान रखो। 309 घर का नाम ईश्वर के नाम पर रखो। सार्थक नाम रखो। घर का नाम ईश्वर के नाम पर रखो, सार्थक नाम रखो। 310 नाम और रूप का मोह ना छूटे तब तक भक्ति नहीं होती। 311 ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है, अभिमान का त्याग करें। 312 भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न कारक है, लोभ से भक्ति नष्ट होती है। 313 काम ज्ञान मार्ग में विघ्न कारक है, काम से कर्म का नाश होता है। 114 क्रोध ज्ञान मार्ग में विघ्न करता है, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। 115 विवेक से काम का नाश होता है, अभैष व वैराग बनाएं। 316 मन एक बुद्धि पर विश्वास मत रखो, यह बार बार दगा देता है, अपने को निर्दोष मानना बड़ा दोष है, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। 317 मंदिर तथा तीर्थ में किया गया थोड़ा सा पाप महापाप होता है। 318 किए हुए पाप के लिए आदि हृदय से पश्चाताप न किया जाए तो भगवान दर्शन नहीं देते, पाप को कहने से पाप नष्ट होता है। 319 स्वदोष दर्शन ईश्वर सपन दोष दर्शन ईश्वर दर्शन के समान फलदायक है। 320 लोभ रोजाना बढ़ता है, अंत लोभ आने पर प्रभु चिंतन करें। 321 लोभ बढ़ने से भोग बढ़ते हैं, भोग से पाप बढ़ते हैं। 322 लोभ को संतोष से मारो, संतोष रखें, संतोष बहुत बड़ा सुख है। 323 सत्य कर्म ज्ञान कहलाता है, यज्ञ से चित्त शुद्ध होता है। 324 वाणी का दोष सब पापों का मूल है, वाणी पर नियंत्रण रखें। 325 सत्य बोलना भी यज्ञ है, सत्य का पालन करना चाहिए। 327 बुद्धि का उपयोग। 326
जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। 327 बुद्धि का उपयोग केवल ओस आरोथोपार्जन के लिए ही मत करो, उसे ईश्वर की उपासना में भी लगाओ। बुद्धि के द्वारा धर्म अर्जित करो। 328 मनुष्य देह में 9 छिद्र हैं। उनसे जीव बाहर निकल आता है। इंद्रियों को प्रभु में लगाओ। 329 काया वाणी मन आदि से किसी को दुखी ना करना यज्ञ है। अकारण आत्मिक पीड़ा देना अपराध करना है। सदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ है। 330 चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। चित्त को निर्मल रखें। 331 जिसका मन मेला है उसे भगवान का अनुभव नहीं होता। 332 ज्ञान न टिकने का कारण मनुष्य जीवन का विलासी होना है। 333 पुस्तकों के पीछे पढ़ें या पंडित किंतु भक्ति भाव से प्रभु के पीछे जो पड़े वह संत होता है। प्रभु ज्ञान से भक्ति भाव ढूंढ करे। 334 मन शुद्ध होने में पर अपने आप हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। 335 अपने मन से पूछो कि ईश्वर ने मुझे जो सुख संपत्ति दी है मैं उसके लायक हूँ या नहीं। सुख संपत्ति तुम्हारे पूर्ण कर्मों का फल है। 336 देह में सत्य गुण की वृद्धि होने पर स्वयमेव ज्ञान प्रकाशित होने लगता है। 337 संत संगम तथा सदाचार से सतोगुण बढ़ता है। 338 जीव के अधीन मत होना। जीव से भी अनेक अपराध होते हैं। 339 बिस्तर में सोने के बाद 4 मिनट में नींद आ जाए तो बिस्तर पर लेटो। नींद ना आए तो जीवन काम सुख की चिंता करता है। 340 श्रवण से समय की कीमत ज़्यादा होती है। समय का सदुपयोग करें। 341 शरीर सदृश्य नहीं हृदय का सदृश्य देखो। नित्य सुंदर अकेला ईश्वर है। शरीर सदृश्य में समय व मन ना लगाना। 342 शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा है। धर्म पत्नी कहा है। 343 स्त्री संग काम संग नहीं है अपितु सत्संग है। ऐसी स्त्री मांगो जो भगवान की तरफ झुकाए रखे। स्त्री का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। 344 अकेला पुरुष या स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। 345 पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र रूप में उनके घर आने
की इच्छा करते हैं। पवित्र जीवन से संतान भी श्रेष्ठ होती हैं। 346 काम को एक स्त्री में संकुचित कर काम नाश करने के लिए विवाह किया जाता है। अंत एक पत्नी व्रत का पालन करें। 347 भोग वृद्धि आयु नाशक होती हैं। 348 पूर्ण समय बिना ज्ञान प्राप्ति और ईश्वर दर्शन नहीं होता। 349 स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी एवं पार्वती का पूजन करें। 350 अमर्यादित भोग से मनुष्य रोगी होता है। शास्त्र अनुसार भोग विवाह की मनुष्य रोगी होता है। शास्त्र अनुसार भोग भोगे। 351 विवाह का अर्थ है 2 शरीर एक मन। 352 सिर्फ ईश्वर के लिए जीवन जीने वाला सन्यासी है। 353 विलासी चित्र देखने से जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। 354 जड़ वस्तु में पहले सुख नजर आता है पर परिणाम में वह विष जैसा है। सुख से इंद्रियां स्थायी रूप से तृप्त नहीं होती। 355 दो शरीर के स्पर्श से सुख नहीं मिलता पर 2 प्राण एक हो तो आनंद आ जाता है। अनेक प्राण जिसमें मिले हैं उसे ईश्वर में मिलने से कितना आनंद होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।